गुड मॉर्निंग बेटा आप सभी को। मैं वेद सोनी और आज की क्लास में बेटा हम टीडीएस का अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे। आज की क्लास में हम क्या कवर करेंगे फटाफट एक बार बेटा स्क्रीन पर देख लीजिएगा। सेक्शन 194 बी आज करेंगे। सेक्शन 194 डबल बी इस वीडियो में होगा। 194 सी हम करेंगे। 194 डी, 194 ई, 194 एफ है नहीं बेटा, एफ डिलीट हो चुका है, जी और 194 एच। ये सेक्शंस की कवरेज बेटा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। 194 बी से स्टार्ट करके 194 एच तक इस वीडियो में कवर करेंगे। बाकी टीडीएस हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कवर करेंगे बेटा। आपको याद है बेटा मैंने टीडीएस के लिए पिछले चैप्टर वीडियो के अंदर एक बात बताई थी बच्चे कि टीडीएस के क्वेश्चन के लिए तीन चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले उस सेक्शन का नाम, किस सेक्शन के तहत टीडीएस काटा जाएगा। फिर उस सेक्शन के अंदर रेट, किस रेट से टीडीएस काटा जाएगा। फिर उस सेक्शन के अंदर अमाउंट, कितने अमाउंट तक आपको नहीं काटना और कितने अमाउंट से ऊपर चला जाए तो आपको काटना। अगर ये तीनों बातें आपकी सही हैं तो टीडीएस का क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। अगर किसी बच्चे को लगता है मेरे को सेक्शंस याद नहीं हो पाएंगे तो ये उसकी भूल है। आज की वीडियोज़ के बाद आप ये कहना छोड़ देंगे और आप बोलना स्टार्ट कर देंगे सर टीडीएस हमारा सबसे फेवरेट चैप्टर बन चुका है। चलिए अब करते हैं बेटा स्टार्ट। सबसे पहले सेक्शन 194 बी। 194 बी मतलब बुरी इनकम। बी को कैसे याद करना बेटा, बी मतलब बुरी इनकम। बुरी इनकम कौन सी होती है, जो विनिंग की इनकम होती है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी से कमाया, क्रॉसवर्ड पजल से आपको पैसा निकला, वटेवर हो, हम नाम नहीं कर सकते। गेम ऑफ चांस से जो इनकम होती है, गेम ऑफ चांस से जो इनकम होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, बुरी इनकम बोलती हैं। जहाँ आपकी पांचों नाखूनों की कमाई नहीं होती, जहाँ आपकी मेहनत की कमाई नहीं होती। ऐसे के लिए रेट हमारा तय किया गया है टीडीएस का 30%। 30% के साथ आपका टीडीएस कट जाएगा। अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूरे साल में एग्रीगेट में पूरे साल का मिला के एग्रीगेट में अगर आपका बेटा अप टू 10,000 रुपये तक का ही इनाम निकला है, 10,000 रुपये तक ही आपकी विनिंग्स हुई हैं, तो नो टीडीएस। क्या लिखेंगे बेटा, नो टीडीएस। लेकिन अगर आपका 10,000 रुपये से एक्सीडिंग अगर लॉटरी निकली है, कोई भी आपने इनाम जीता है, तो उसके पूरे पे टीडीएस कट जाएगा। फुल पे क्या कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। किस रेट से कटेगा, 30% की रेट से कटेगा। एग्जाम्पल अगर लेते हैं, कौन बनेगा करोड़पति, केबीसी के सेट पे अगर आपको 5 करोड़ रुपए मिले हैं, कितने मिले हैं, 5 करोड़ रुपए, तो बेटा आपको 5 करोड़ की 5 करोड़ पूरे रुपए नहीं मिलेंगे। चेक के साथ फोटो तो होगा 5 करोड़ के साथ, 30% टीडीएस आपका वहीं काट लिया जाएगा और आपके अकाउंट में 3.5 करोड़ रुपए ही क्रेडिट हो पाएंगे। जी सर। तो क्या क्या याद रखना बेटा, 194 बी मतलब बुरी इनकम, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, गेम ऑफ चांस की इनकम। रेट कितना रहेगा, 30%। 10,000 तक नहीं काटना, 10,000 के बाद पूरे पे काट लेना। चलिए बेटा नेक्स्ट सेक्शन के अंदर चलते हैं। 194 डबल बी। सर ये डबल बी किसका है, ये बेटा बहुत बुरी इनकम का। इसको कैसे याद करना है, 2 बी आगे ना बेटा, बहुत बुरी इनकम। विनिंग, सर इसमें कौन सी इनकम कम है, वो विनिंग ऑफ जो कमाई आपने जीती है किससे, रेस हॉर्स। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस या रेस हॉर्स। घोड़ों को धूप में दौड़ा के बेचारों को, जो बोल नहीं सकते, उन जानवरों पे आप अत्याचार करके अगर विनिंग जीतते हैं। बेटा टैक्स में ऐसी वर्डिंग है नहीं, ये तो मैं याद करवाने के लिए बोलता हूँ। बहुत बुरी, जो लोग घोड़ों को दौड़ा के धूप में पैसा कमाते हैं, शर्त लगाते हैं, उनके ऊपर भी रेट कितना रहेगा, 30%। ऐसे लोगों के लिए टैक्स रेट हमेशा पैनल रहेगा कितना, 30%। सर कितने अमाउंट तक टीडीएस नहीं काटना, बेटा 10,000 रुपये तक टीडीएस नहीं काटना। 10,000 से ज़्यादा अगर हो जाए तो बेटा फुल अमाउंट पे टीडीएस काट लेना। किस रेट से काटना, 30% से काटना। बेटा टीडीएस सेक्शन के अंदर यही 3 बातें याद रखने की हैं। सेक्शन कौन सा, 194 डबल बी। कौन सा, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस। रेट कितना, 30%। कहाँ तक नहीं काटना, 10,000 तक। ऊपर चला गया तो पूरे पे काट लेना, ऑल। 194 बी और 194 डबल बी, ये दोनों सेक्शन बेटा समझ में आ गई। जी सर। अब करेंगे बेटा हम सेक्शन 194 सी। कौन सा कर रहे हैं बेटा, 194 सी। सी फॉर बेटा कॉन्ट्रैक्टर। इसको याद कैसे करना है, ये कॉन्ट्रैक्टर का सेक्शन है। कॉन्ट्रैक्टर बेटा, मान लो मैंने आपसे घर बनवाने का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ये बंदा है मान लो बेटा कॉन्ट्रैक्टर।
और मैं हूँ वेद सोनी। मैं घर बनवाऊंगा तो पेमेंट तो मैं करूँगा ना बेटे, तो मेरे लिए क्या है वो खर्च है, सामने वाले के लिए क्या है बेटा वो इनकम है। तो मैं काटूंगा टीडीएस किसका, कॉन्ट्रैक्टर का। मैं काटूंगा टीडीएस किसका बेटा, कॉन्ट्रैक्टर का। सर किस रेट से कटेगा बेटा, यहाँ पे रेट 2 रहेंगी हमारे कॉन्ट्रैक्टर के अंदर। पहला ऐसा सेक्शन है C4 कॉन्ट्रैक्टर, जिसमें रेट 2 हैं, 1% भी रेट है और 2% भी रेट है। सर हमें कौन सी रेट से टीडीएस काटना है बेटा, अगर कॉन्ट्रैक्टर इंडिविजुअल या एचयूएफ है, इंडिविजुअल या एचयूएफ तो 1% से काटना, और कॉन्ट्रैक्टर अगर अदर कोई कंपनी या फर्म है तो टीडीएस 2% से काटना। क्लियर? जी सर बिल्कुल क्लियर। आगे चलूँ सर, कितने अमाउंट तक काटना है नहीं काटना बेटा, यहाँ पे भी आपको 2 बात ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक 30,000 रुपये का पॉइंट है, एक 1 लाख रुपये का पॉइंट है। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30,000 रुपये तक का है तो टीडीएस मत काटना बेटा। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू अगर 30,000 रुपये तक है तो नो टीडीएस, लेकिन 30,000 रुपये से एक भी रुपये एक्स्ट्रा एक्ससीड कर गई तो फुल अमाउंट पे टीडीएस कट जाएगा। जी सर। और सर ये 1 लाख किसके लिए है, एग्रीगेट में अगर पूरे साल में जितने भी कॉन्टैक्ट किए हैं उनकी वैल्यू अगर 1 लाख तक है तो नो टीडीएस, और 1 लाख से अगर ज़्यादा चली गई तो फुल अमाउंट पे टीडीएस। इन दोनों के बीच में बेटा आपको एंड लगा के ये सेक्शन समझना है। सिंगल में 30,000 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए और एग्रीगेट में 1 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तो ही आप टीडीएस से बच सकते हैं। अगर एक भी कंडीशन टूट गई तो बेटा आपके ऊपर टीडीएस का रेट लग जाएगा। सर एग्जाम्पल देके समझाओ। चलिएगा आप बताना मुझे बेटा, 25,000 रुपये के 2 कॉन्टैक्ट किए, 25,000 का एक कॉन्टैक्ट किया, 25,000 का एक कॉन्टैक्ट किया, बताओ टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा? नो टीडीएस, क्योंकि ना तो सिंगल में 30,000 रुपये से ज़्यादा जा रहा और दोनों को जोड़ा तो भी 1 लाख से ज़्यादा नहीं गया। सर एक कॉन्टैक्ट किया 40,000 का, सिर्फ एक ही किया है, कटेगा टीडीएस, कंडीशन ब्रेक होगी। सर 20-20 हज़ार के 6 किए, 1,20,000 हो गए ना टोटल बेटा, 1 लाख से ऊपर चला गया, टीडीएस कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? तो आप समझ गए होंगे। ये 194C सेक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। C4 कॉन्ट्रैक्टर, रेट कितने बेटा, 2, एक 1%, एक 2%। कितने अमाउंट तक नहीं काटना पेपर में बेटा ध्यान रखना, 30,000 तक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट में और 1 लाख तक एग्रीगेट में नहीं काटना। एग्जाम्पल बना के मैंने समझा दिया है। हमारी तरफ से 194C बेटा क्या हो गया है, ओवर। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मैं 3 सेक्शन आपको एक साथ कराऊंगा बेटा, 3 सेक्शन आपको एक साथ कराऊंगा। 194D, सेक्शन 194G और सेक्शन बेटा 194H। सर बीच में E और F कहाँ गए, वो बेटा नेक्स्ट पेज पे कवर करूंगा। ये तीनों सेक्शंस मैंने एक साथ इसीलिए लिखे क्योंकि तीनों आपस में भाई भाई हैं। D 194D किसका बेटा, D फॉर धक्के। कैसे याद करो बेटा, धक्के वाला कमीशन, धक्के वाला कमीशन। G फॉर गंदा कमीशन। तीनों कमीशन के सेक्शन बेटा, ये तीनों किसके, कमीशन के। H फॉर हेल्दी कमीशन, हेल्दी कमीशन। सर समझ नहीं आया बेटा, धक्के खा खा के कमीशन कौन सा होता है, यहाँ कर रखी बेटा LIC पॉलिसी। अगर आप LIC पॉलिसी बेचते हैं तो आप क्या है, एजेंट। एजेंट बेटा जितनी ज़्यादा पॉलिसी बेचेगा उसको उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। सर कमीशन पे कौन करती है, LIC कंपनी पे करती है। LIC कंपनी के लिए क्या है, वो खर्च है। एजेंट की क्या है बेटा, वो इनकम। फटाफट बताओ किसका टीडीएस कटेगा, एजेंट का टीडीएस कटेगा बेटा। किसका कटेगा, एजेंट। याद करने का तरीका, D फॉर धक्के। बेटा LIC पॉलिसी बेचने के लिए, LIC पॉलिसी बेचने के लिए बहुत ज़्यादा धक्के खाने पड़ते हैं, ये बात सच है, इसलिए याद करने की टेक्निक थी। जी सर। सर किस रेट से काटना है बेटा, 5% से आपको काटना है। सर अमाउंट बताओगे प्लीज़? बिल्कुल, अमाउंट 15,000 रुपये तक बेटा उसने पूरे साल में अगर 15,000 रुपये तक का अगर कमीशन बेचारे ने खाया है तो नो टीडीएस। छोटा मोटा बच्चा है छोड़ दो, नो टीडीएस। लेकिन अगर 15,000 रुपये में 1 रुपया भी और प्लस हो गया ना तो आपका फुल अमाउंट पे क्या कट जाएगा, टीडीएस कट जाएगा। फटाफट याद करने का तरीका देखो बेटा, 194D, D फॉर धक्के, धक्के वाला कमीशन। रेट क्या रहेगी, 5%। कितने अमाउंट तक नहीं काटना, 15,000 तक नहीं काटना। 15,000 से ज़्यादा चला गया तो पूरे पे क्या गए, कट जाएगा। 194G गंदा कमीशन। सर ये तीनों कमीशन के सेक्शन है, D, G, H तीनों कमीशन के सेक्शन है बेटा। सर गंदा कमीशन कौन सा है, कमीशन ऑन सेल ऑफ लॉटरी टिकट। ये वो लोग हैं जो लॉटरी की टिकटें बेच के कमीशन खा रहे हैं। तो लॉटरी की टिकट्स बेचना गंदा काम माना जाता है। उसके ऊपर जो कमीशन मिलेगा उसके ऊपर भी क्या करना है, रेट रेट 5% कमीशन के ऊपर। टीडीएस का रेट क्या रहेगा, 5%। और कितने अमाउंट तक नहीं काटना बेटा, वही जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया था, इसलिए तो मैंने भाई लिखा क्योंकि ये सारी क्वेश्चन सेक्शन क्या है, सेम।
15,000 रुपये तक आपका कमीशन अगर मिला है लॉटरी टिकट बेचने से तो आपको TDS नहीं काटना। 15,000 रुपये से अगर ऊपर चला जाएगा आपका कमीशन तो पूरे पे TDS कट जाएगा। सर ये तो गंदी इनकम है तो इसके ऊपर तो 30% नहीं कटना चाहिए। बेटा गंदी वो इनकम होती है जहाँ आपको जीत मिलती है। ये तो आपने लॉटरी टिकट्स बेच के, हो सकता है कोई गरीब आदमी सुबह लॉटरी की टिकटें बेचने निकला साइकिल पे तो टिकटें बेचने से कमीशन मिला है। बेटा इसको लॉटरी से इनकम नहीं हुई है, लॉटरी की टिकटें बेचने से कमीशन, तो इसकी तो मेहनत की इनकम हुई ना। इसलिए रेट लगाना आपको 5% और 15,000 तक का आपको नहीं काटना। 194H हेल्दी कमीशन, जो बेटा जो कमीशन ऊपर 2 के अलावा होते हैं वो सारे कमीशन यहाँ आते हैं। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को किसी टेस्ट के लिए अल्ट्रासाउंड करवा लो, MRI करवा लो, रेफर करता है, उसका कमीशन होता है बेटा उसके अंदर। प्रॉपर्टी डीलर के पास हम जाते हैं तो घर बेचने या प्लॉट बेचने या खरीदते टाइम उसका क्या होता है, वहाँ पे कमीशन होता है। 12th पास बच्चों को जब कोई बंदा CBT या फाउंडेशन में भेजता है तो उनका क्या होता है, कमीशन होता है। CBT वाले बच्चों को बाद में अगर कोई इंटर के लिए रेफर करता है तो उसका क्या होता है, कमीशन होता है। दुनिया भर के कमीशन बेटा, हर काम किस पे होता है, कमीशन बेस पे होता है। तो सारे तमाम कमीशन आपके यहाँ कवर हो गई। सेम यहाँ पे भी रेट कितना रहेगा बेटा, 5%। कितने अमाउंट तक नहीं काटना, 15,000 तक नहीं काटना। 15,000 रुपये से ज़्यादा जाए तो पूरे अमाउंट पे काट लेना। ओवर। तीनों सेक्शन याद करने का तरीका देखो बेटा। D फॉर धक्के वाला कमीशन याद कर लेना, LIC पॉलिसी में धक्के बहुत खाने पड़ते हैं। G फॉर गंदा कमीशन, ये वो कमीशन है जो लॉटरी खेलने से नहीं, लॉटरी की टिकटें बेच के आया था। और H फॉर बेटा हेल्दी कमीशन, H फॉर हेल्दी कमीशन जो उन दो के अलावा होता है, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का है, टीचर का है या किसी डॉक्टर का है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अमेंडमेंट से पहले बेटा, अमेंडमेंट से पहले इन सभी की रेट और सभी के अमाउंट अलग अलग होते थे। रिसेंट अमेंडमेंट आई थी लास्ट फाइनेंशियल एक्ट के अंदर, उसमें क्या किया, सभी का अमाउंट और सभी का रेट एक जैसा कर दिया। तो बेटा सरलीकरण हो गया, अदरवाइज कमीशन के सेक्शन को याद करना बच्चों के लिए टीडी खीर होता था। चलिएगा बेटा नेक्स्ट 194F, F आपका अब है नहीं। 194E, E फॉर याद करने का तरीका बेटा एंटरटेनर। E फॉर याद करने का तरीका क्या है, एंटरटेनर। हालांकि ये सेक्शन सिर्फ एंटरटेनर के लिए नहीं है, लेकिन ये तो याद करने की बेटा एक टेक्निक है। पेमेंट टू, इस सेक्शन का पूरा नाम क्या है, अगर आपने पेमेंट की है किसी नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को या स्पोर्ट्स एसोसिएशन को इंक्लूडिंग एंटरटेनर को। पहले बेटा इसमें एंटरटेनर कवर नहीं होता था, अमेंडमेंट लाके इसमें एंटरटेनर को कवर किया गया था। याद करो जब IPL होता है और कोई बैट्समैन अगर चौके या छक्के लगाता है तो बेटा उस पर कुछ चीयर लीडर्स डांस करती हैं, आपने देखा होगा। फॉरेनर मोस्टली होती हैं क्योंकि इनकी हाइट लंबी होती है, डांस में परफेक्ट होती है बेटा, इसलिए फॉरेन से हायर करके चीयर लीडर्स को बुलाया जाता है। इनको अच्छी खासी मोटी पेमेंट की जाती थी, पहले किसी भी सेक्शन के अंदर कवर नहीं होती थी। तो अब इनको 194E के अंदर कवर कर लिया कि आप भी लोगों को एंटरटेन करके स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आते हो, इसलिए हम आपसे भी क्या काटेंगे, TDS काटेंगे। रेट क्या रहेगा बेटा, 20%। और अमाउंट क्या रहेगा सर, कितने तक नहीं काटना बेटा, एनी अमाउंट, इनमें कोई माफ़ी नहीं है। 1 रुपये की भी अगर पेमेंट होगी तो भी 20% से क्या काटना है, TDS काट लेना है। ब्रेटली या कोई भी रिकी पॉन्टिंग या कोई भी फॉरेनर क्रिकेटर यहाँ खेल के या कोई भी स्पोर्ट्समैन यहाँ खेल के अगर भारत से पेमेंट लेके जाता है तो बेटा उस पेमेंट के ऊपर TDS काट लिया जाता है। पहले इसके अंदर चीयर लीडर्स एंटरटेनर कवर नहीं थे, अब उनको भी कवर कर लिया गया है। रेट क्या रहेगा, 20%। अमाउंट कोई भी अमाउंट हो उस पर कटेगा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा, जी सर। फटाफट आज हमने कितने सेक्शन कर लिए, जल्दी जल्दी एक बार रिकॉल करना, कॉपी मत पलट के देखना। 194B बुरी इनकम, कौन सी बेटा, बुरी इनकम। रेट बताओ 30%, अमाउंट कितना, 10,000। 194BB बहुत बुरी, बहुत बुरी, कौन सी बेटा ये, लोड बहुत बुरी, कौन सी, हॉर्स रेस की विनिंग। रेट 30%, 10,000 तक नहीं काटना। 194C, C फॉर कॉन्ट्रैक्टर, रेट कितने, 1%, 2%। इंडिविजुअल HUF अदर के लिए है, इसमें अमाउंट भी 2 थे, अगर आपको याद हो तो 30,000 रुपये का एक था और 1 लाख रुपये का एग्रीगेट में था। 194D फटाफट बताओ बेटा, धक्के LIC का कमीशन। 194H हेल्दी कमीशन। 194G लॉटरी की टिकटें सेल करने का कमीशन। तीनों के अंदर रेट क्या रहेगी, 5% और 15,000 तक आपको नहीं काटना। 194E, E फॉर एंटरटेनर मतलब चीयर लीडर्स एंड स्पोर्ट्समैन, रेट क्या रहेगी बेटा, 20% और अमाउंट में क्या था, एनी अमाउंट। ये सेक्शंस बेटा मैंने आज की क्लास में कवर किए हैं। उम्मीद है आपको सारे सेक्शन साथ के साथ याद हो गए होंगे। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ पे हम TDS के रिमेनिंग सेक्शन को कवर करते हैं।